आज 27 जनवरी 2026 है। दिन मंगलवार है। आज जानेंगे देश विदेश प्रदेश की 10 बड़ी खबर हर जगह की। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर मिलता रहेगा। मोतिहारी में एक तरफा प्यार में छात्रा पर एसिड से अटैक। मोतिहारी में घर में सो रही ग्रेजुएशन की छात्रा पर एसिड से अटैक कर मामला सामने आया। छात्रा का चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया। घायल युवती का इलाज मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना पताही थाना क्षेत्र की पुलिस ने पीड़ित के बयान पर एफआईआर दर्ज कर इसके बाद लगातार छापेमारी कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। उत्तराखंड के चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सबसे 50 मंदिरों में जल्द गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगा सकता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर समिति, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सरकार ने सहमति बन गई है। यह प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। चार धाम के अलावा मंदिर समितियों के अधीन आने वाले 46 अन्य मंदिरों के लिए भी इस तरह का प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। वही सीएम और पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को तीर्थ पुरोहितों की आस्था का ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की बात कही है। द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि 3 शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को समर्थन में है। प्रशासन उनका सर्टिफिकेट मांगने वाला कौन होता है, इसे कोई अधिकार नहीं है। प्रशासन ने निर्दोष ब्राह्मण के साथ जो निर्दयता से मारपीट की है वह बेहद निंदनीय है। सदानंद सरस्वती ने यह बात जबलपुर में नर्मदा जन्मोत्सव कार्यक्रम में कही। इधर माघ मेले के शिविर से बाहर धरने पर बैठे मुक्तेश्वरानंद ने तिरंगा फहराया और उन्होंने कहा कि अगर केशव मौर्य का बस चलता तो कब के हमें नहलाकर चले गए होते। उनका डांटा जा रहा है, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। एक समझदार नेता को दबा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज की लड़ाई हिंदू मुसलमान अंग्रेज भारतीय की नहीं है, नकली हिंदू और असली हिंदू के बीच है। भोजपुरी सिनेमा के 2 सुपरस्टार के बीच जुबानी जंग जारी है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने मन से गोरखपुर के बीजेपी सांसद अभिनेता रवि किशन और पवन सिंह पर सीधा हमला किया। खेसारी लाल ने सिर्फ रवि किशन का मिमिक्री की, बल्कि 2 टूक कहा कि रवि किशन मेरे बाप बनने की कोशिश न करे। वही पवन सिंह पर भी खेसारी ने तंज कसा, कहा कि वो तो 2 पैग में टाइट हो जाते हैं। खेसारी लाल यादव स्टेज पर एक एंकर से कहा कि मजाक करना है तो उसको कीजिए जिनका पेट निकला हुआ है। खेसारी के फैंस का कहना है कि ये पवन सिंह पर ही तंज किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में वंदे ध्वजा पगड़ी पहनकर शामिल हुए। टाई एवं डाई आर्ट से बनी इस पगड़ी में मरून और गुलाबी, हरा, पीला और नीला रंग के पूरी पगड़ी में मोर पंख का सुनहरे पैटर्न थे। प्रधानमंत्री ने गहरे नीले रंग के कुर्ता, हल्के नीले रंग की हाफ जैकेट और सफेद चूड़ीदार पजामा पहनकर उनका कुर्ता इंडियन नेवी जैकेट एयरफोर्स यूनिफॉर्म में रंग की थी। हर साल गणतंत्र दिवस पर पीएम ने के लुक और पगड़ी काफी चर्चा होती है। पिछले साल प्रधानमंत्री भूरे रंग के जैकेट और साथ में रंगीन पगड़ी पहनी थी। भारत ने 26 जनवरी को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के परेड में कई नए बदलाव दिखे। कुछ बदलाव ऐसे हो रहे हैं जो देश के इतिहास में पहली बार हुए हैं। इनमें सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी के नेतृत्व में महिला अधिकारी किया, एनिमल और कंटीजेंट की भागीदारी और सेना के युद्ध मॉडल पर लाइव प्रदर्शन हुआ। देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र ध्वजा फहराया। राज्य में राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वजा फहराया। यूपी के आगरा स्थित ताजमहल में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, भारत माता की जय के नारा लगाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वहीं बिहार में पटना में भाजपा अध्यक्ष संजय सौरागी ने बीजेपी दफ्तर में जूता पहनकर झंडा फहराने पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद लोग उन्हें टोका और उसे के बाद उन्होंने जूता उतारे। इधर महाराष्ट्र में उमंगा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई।
सब इंस्पेक्टर कार्यक्रम के दौरान सलामी देने के लिए अन्य पुलिसकर्मियों के साथ खड़े थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारतीय गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश भेजा। भारत में चीन की राजदूत सू फोइंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर इसकी जानकारी दी। राजदूत सू फोइंग ने बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने मैसेज में कहा कि भारत और चीन के लिए यही सही फैसला होगा कि दोनों देश अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदारी बने रहे, एक दूसरे की सफलता मदद करें और ड्रैगन और हाथी एक साथ चले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। अमेरिका दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्रंप का मैसेज लिखा कि अमेरिका के लोगों की ओर से और भारत सरकार और भारत के लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। अमेरिका और भारत दुनिया का सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते एक ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार चीन के साथ किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम नहीं कर रहा है और ना ही इसका कोई इरादा है। इसके एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो कनाडाई पर के सामानों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिका और मेक्सिको और समझौता के तहत किसी गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने से पहले सूचना देंगे। संयुक्त अरब अमीरात के पाकिस्तान इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यानी संचालन की डील को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह जानकारी दी। इसे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने भारत की अचानक हुई यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। नहयान ने 19 जनवरी को भारत दौरे पर आए थे। उनकी यात्रा ऐलान सिर्फ एक दिन पहले 18 जनवरी को हुआ था। वहीं पाकिस्तान ने शनिवार को यानी 24 जनवरी को कहा कि यूएई के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीज पर देने या चलाने को लेकर कभी कोई डील नहीं हुआ। सरकार ने उन्हें मीडिया रिपोर्ट में भ्रामक बताया जिनमें कहा गया कि पाकिस्तान ने यूएई के साथ प्रस्तावित समझौता रद्द कर दिया है।